नमस्कार दोस्तों, आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम आपको भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे या ऐसी ही वीडियो आपको और चाहिए तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए बनाते रहें और वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। ये भारतीय व्यवस्था का पहला पार्ट है। आगे भी ऐसे ही पार्ट आपको मिलते रहेंगे, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आइए शुरू करते हैं भारतीय व्यवस्था के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? ऑप्शन नंबर 1 भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन नंबर 2 भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ऑप्शन नंबर 3 भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ऑप्शन नंबर 4 भारतीय शासन अधिनियम 1919। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? ऑप्शन नंबर 1 रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ऑप्शन नंबर 2 पिट का भारत अधिनियम 1784। ऑप्शन नंबर 3 चार्टर एक्ट 1813। ऑप्शन नंबर 4 चार्टर एक्ट 1833। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शन नंबर 1 भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन नंबर 2 भारत सरकार अधिनियम 1909। ऑप्शन नंबर 3 भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर मैरिस क्वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर 1 1909 के अधिनियम द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा। इसका सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी सदस्य कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर 4 S राधाकृष्णन। इसका सही आंसर है 3 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के स्थायी सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया? थोड़ा मिसप्रिंट हो गया यहाँ। ऑप्शन नंबर 1 भारत शासन अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर 2 भारत शासन अधिनियम 1919। ऑप्शन नंबर 3 भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1892। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई? ऑप्शन नंबर 1 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 1909 के काउंसिल एक्ट द्वारा।
ऑप्शन नंबर 3 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? ऑप्शन नंबर 1 1961 एक्ट, ऑप्शन नंबर 2 1917 एक्ट, ऑप्शन नंबर 3 1919 एक्ट, ऑप्शन नंबर 4 1915 एक्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 1919 का एक्ट भारत में केंद्र में द्विसदनीय विधायिका लाया। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? ऑप्शन नंबर 1 भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन नंबर 2 भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर 3 भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन नंबर 4 भारत सरकार अधिनियम 1947। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 भारत सरकार अधिनियम 1935। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और आगामी परीक्षाओं में इनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा आपकी सफलता को प्राप्त कराने के लिए, और इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ऑप्शन नंबर 1 चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन नंबर 2 चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन नंबर 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ऑप्शन नंबर 4 इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए चार्टर एक्ट 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संघीय व्यवस्था के और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 1919 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 1909 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 1935 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 1935 के अधिनियम द्वारा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उन्नीस सौ 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? ऑप्शन नंबर 1 संघीय विधान पालिका को, ऑप्शन नंबर 2 प्रांतीय विधान पालिका को, ऑप्शन नंबर 3 गवर्नर जनरल को, ऑप्शन नंबर 4 प्रांत के गवर्नर जनरल को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 साइमन कमीशन द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 क्रिप्स मिशन द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 क्रिप्स मिशन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ऑप्शन नंबर 1 8 लाख व्यक्ति, ऑप्शन नंबर 2 10 लाख व्यक्ति, ऑप्शन नंबर 3 12 लाख व्यक्ति, ऑप्शन नंबर 4 15 लाख व्यक्ति। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2 10 लाख व्यक्ति पर एक सदस्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर 2 क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत,
ऑप्शन नंबर 3 कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 4 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर 3 सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 पंडित जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? ऑप्शन नंबर 1 सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर 4 जगजीवन राम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन नंबर 1 स्वराज पार्टी ने 1934 में। ऑप्शन नंबर 2 कांग्रेस पार्टी ने 1936 में। ऑप्शन नंबर 3 मुस्लिम लीग ने 1942 में। ऑप्शन नंबर 4 सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 स्वराज पार्टी ने 1934 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य को ऑप्शन नंबर 1 ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया। ऑप्शन नंबर 2 गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया। ऑप्शन नंबर 3 विभिन्न प्रांतों की विधान सभा द्वारा नामित किया गया। ऑप्शन नंबर 4 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन नंबर सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा नामित किया गया। जो इसके सदस्य थे उसको विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा नामित किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 सीधे जनता द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 प्रांतीय सभा द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 प्रांतीय सभा द्वारा। दोस्तों आज हमने संविधान के ये 20 क्वेश्चन आपको सिखाए हैं, बताए हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें आगे ऐसे